डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप इन ईआर मॉडल। वर्ड रिलेशनशिप को अगर हम रियल लाइफ में देखें तो रियल लाइफ में दो पर्सन्स के दरमियान एसोसिएशन को रिलेशनशिप बोला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ईआर मॉडल में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में दो एंटिटीज़ के दरमियान एसोसिएशन को रिलेशनशिप बोला जाता है। अगर ईआर मॉडल में हम ब्रीफ डेफिनेशन देखें रिलेशनशिप की तो वो है कि जो रिलेशनशिप है इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज़। ये दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ के दरमियान एसोसिएशन है ऑफ सेम और डिफरेंट एंटिटी सेट। एक ही एंटिटी सेट में या डिफरेंट एंटिटी सेट में वो एंटिटीज़ हो सकती हैं। अब इस डेफिनेशन को हम डिटेल में बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, उसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। यहाँ पर मेरे पास दो एंटिटी सेट्स हैं, एक स्टूडेंट और दूसरा कोर्स। अब एक बात को आप माइंड में रखिए कि आमतौर पर ये जो हमारे पास यहाँ पर एंटिटी का आप नोटेशंस बनी हुई हैं, सिंबल्स बने हुए हैं, इसको एंटिटी बोल देते हैं, जबकि ये है क्या, ये एंटिटी सेट है और इसके अंदर ये एंटिटीज़ हैं S1 से S4 तक। ये एक एंटिटी सेट है स्टूडेंट का जिसमें स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 और स्टूडेंट 4 ये चार स्टूडेंट एंटिटीज़ हैं। इसी तरह से दूसरा एंटिटी सेट है कोर्स का जिसमें कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 और कोर्स 5 तक 5 कोर्सेज की एंटिटीज़ हैं जो कि आपस में रिलेशनशिप में हैं। उनका एक दरमियान में एक रिलेशनशिप टाइप है जिसके ज़रिए वो आपस में एसोसिएटेड है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो S1 है स्टूडेंट 1, ये कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। ये जो लाइंस अंदर लगी हुई हैं ये इनके एसोसिएशन को, रिलेशनशिप को शो कर रही हैं। स्टूडेंट 1 कोर्स 1 ले रहा है यानी कि इसके साथ रिलेशनशिप है और उसके साथ साथ स्टूडेंट 1 कोर्स 2 को भी ले रहा है, कोर्स 2 भी पढ़ रहा है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट 2 की एसोसिएशन है कोर्स 1 के साथ। अब यहाँ पर ये जो एसोसिएशन है इनकी, ये जो एंटिटीज़ हैं इन एंटिटीज स्टूडेंट वाली एंटिटीज की एसोसिएशन है किसके साथ, कोर्स वाली एंटिटीज के साथ। यानी कि जो स्टूडेंट एंटिटी सेट है ये डिफरेंट है और कोर्स एंटिटी सेट जो है ये है डिफरेंट। वो ये कह रहा है कि एसोसिएशन हो सकती है एक से ज़्यादा एंटिटीज़ की, या तो सेम एंटिटी सेट में या डिफरेंट एंटिटी सेट में। तो यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स हैं इनकी डिफरेंट एंटिटी सेट के साथ एसोसिएशन है। अब बात यह है कि क्या ये जो एसोसिएशन है ये सेम एंटिटी सेट के साथ भी हो सकती है? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इनमें से किसी स्टूडेंट का किसी उसी एंटिटी सेट वाले स्टूडेंट के साथ जो है वो रिलेशनशिप हो, एसोसिएशन हो सकता है कि कोई एक स्टूडेंट जो कि एज अ CR काम कर रहा है तो उसकी एसोसिएशन बाकी सभी स्टूडेंट के साथ हो सकती है। कोई एक स्टूडेंट एज अ मॉनिटर काम कर रहा है, एज अ एडमिन काम कर रहा है, तो वहाँ पर जो है इनकी एसोसिएशन हो सकती है। इसके अलावा इसकी एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन के नाम से हमारे पास जो है एक एंटिटी सेट है जिसमें बहुत सारे पर्सन्स हैं। अब पर्सन्स के अंदर ही कुछ ऐसे पर्सन्स हो सकते हैं जो एक दूसरे के, आप बोल सकते हो स्पाउस हो सकता है, जो कि मैरिड हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनका रिलेशनशिप जो है उसी एंटिटी सेट के साथ बनेगा। तो मैं यहाँ पर इनके दरमियान रिलेशनशिप लिख रहा हूँ मैरिड टू, ये हो गया जी इनके दरमियान रिलेशनशिप जिसको हमने डायमंड से शो करना है, और इसका रिलेशनशिप इसी एंटिटी के साथ बन रहा है, यानी कि सेम एंटिटी टाइप। ये है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो कि हमने पढ़ी। अब एंटिटी टाइप और एंटिटी का फर्क मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो हमारे पास है सिमिलर सेट ऑफ एंटिटीज कॉल्ड एंटिटी सेट और एंटिटी टाइप। जैसे कि यहां पर ये स्टूडेंट है, ये एंटिटी सेट एक है और ये है एंटिटी सेट। आमतौर पर इसको एंटिटी यूज किया जाता है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको माइंड में रखना है कि ये एंटिटी सेट्स हैं और इनके दरमियान, इनके अंदर जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन सब की कलेक्शन को, सिमिलर एंटिटीज को एंटिटी सेट बोला जाता है। और ये सारी की सारी एंटिटीज हैं S1, S2, S3, S4। अब हमारे पास जो मेन कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप का, उसमें आपने इस बात को याद रखना है कि उसमें हमारे पास रिलेशनशिप टाइप होती है, या जिसको आप रिलेशनशिप सेट बोलते हो। रिलेशनशिप टाइप या रिलेशनशिप सेट क्या है उसको आप समझिए। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो दो अलग अलग एंटिटी सेट्स हैं, S1 का रिलेशनशिप है कोर्स 1 के साथ और उसके साथ कोर्स 2 के साथ। ये अलग अलग रिलेशनशिप्स हैं। अगर हम इनको काउंट करें तो 1, 2, अगर इस लाइन को हम एक रिलेशनशिप बोलें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6
यहां पर 6 रिलेशनशिप्स बन रहे हैं। ERD यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स या एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में हम इन 6 के 6 रिलेशनशिप्स को शो नहीं करवा सकते, नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो ER मॉडल है ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है डेटाबेसिस की, ताकि हम डेटाबेसिस को डिस्क्राइब कर सके। ये एक स्ट्रक्चर है। तो होगा कुछ यूं कि जो सिमिलर काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स होंगे उनका एक रिलेशनशिप टाइप बनेगा, रिलेशनशिप सेट बनेगा। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो वो ये कहता है सेट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स कॉल्ड रिलेशनशिप सेट। तो इन सभी रिलेशनशिप को जो सिमिलर काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स हैं यहां पर क्या बन गया, यहां पर रिलेशनशिप सेट बन गया। तो ये जो एंटिटी सेट स्टूडेंट है और एंटिटी सेट कोर्स है, ये दोनों एसोसिएटेड हैं या रिलेशनशिप है इनके दरमियान, ये इनरोल्ड इन जो हमने एक बनाया हुआ है रिलेशनशिप सेट। ये सारी की सारी ये जो लाइन और ये जो डायमंड है ये इन सभी रिलेशंस को यहां पर उनका रिलेशनशिप सेट शो कर रहा है। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप टाइप या रिलेशनशिप सेट का, बिल्कुल वैसे ही जैसे एंटिटी सेट और एंटिटीज का कॉन्सेप्ट है। Set of similar entities called entity set and set of similar associations relationships called relationship type और relationship set। जैसा कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास 2 एंटिटी सेट्स हैं जो कि जैसे स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन कोर्स 1, स्टूडेंट 2 इनरोल्ड इन कोर्स 3, ये इनके दरमियान एसोसिएशन है। अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। रिलेशनशिप्स के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, उसको आप अपने माइंड में रखोगे। सबसे पहला जो उसका कंपोनेंट है वो है रिलेशनशिप का नाम, जैसे मैंने यहां पर नेम इसका लिखा हुआ। उसके बाद है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप और थर्ड नंबर पर है कॉर्डिनैलिटी रेशो या इसको पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स बोला जाता है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सबसे पहले बात करें नेम की, तो जहां पर भी एसोसिएशन होगी, रिलेशनशिप होगा, हर रिलेशनशिप का एक नाम होगा। रिलेशनशिप को हम डायमंड से डिनोट करते हैं जैसे कि यहां पर शो हो रहा है, लेकिन हर रिलेशनशिप का एक नाम होगा एक पूरी डाटाबेसिस में। तो इस बात को, ये बेसिक सा पॉइंट है, इस बात को आप लाजमी माइंड में रखोगे। जैसे यहां पर लिखा हुआ है स्टूडेंट इनरोल्ड इन कोर्स। इसके अलावा अगर कोई और एंटिटी इनके साथ एसोसिएट होती है, रिलेशनशिप बनता है, तो उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसका भी नाम होगा। बात करते हैं नेक्स्ट जो कि है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप किसको बोलते हैं? डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को अगर मैं डिफाइन करूं तो एक रिलेशनशिप में जितनी नंबर ऑफ एंटिटी सेट्स पार्टिसिपेट करती हैं उसको डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बोला जाता है। सबसे पहले मैं दोबारा से इसको रिपीट कर दूं, चलिए इसको इस एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास यहां पर 2 एंटिटी सेट्स जो हैं इस रिलेशनशिप में हैं, तो ये कहलाएगा, इसकी डिग्री कहलाएगी बाइनरी। ठीक है जी, क्योंकि इसके अंदर कितने एंटिटी सेट हैं? 2। अगर एक ही एंटिटी सेट का रिलेशन उसी एंटिटी के साथ है तो ये क्या कहलाएगा? यूनरी। इसकी जो डिग्री वो क्या कहलाएगी? यूनरी कहलाएगी। इसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल एक और एंटिटी यहां पर अटैच हो जाती है, एंटिटी सेट यहां पर एक और हो जाता है अटैच टीचर के नाम से, तो यहां पर हमारे पास कितने नंबर ऑफ एंटिटी सेट्स हैं इस रिलेशनशिप में? 3। तो इसकी डिग्री कितनी है? वो है टर्नरी। इसको टर्नरी रिलेशनशिप बोला जाएगा। एक रिलेशनशिप में जितने एंटिटी सेट्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उस काउंट को, उनकी उतने एंटिटी सेट्स जितने वो पार्टिसिपेट करते हैं वो उसका क्या कहलाता है? वो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कहलाता है। अब यहां पर क्वेश्चन हमारे ये माइंड में आता है कि मिनिमम डिग्री कितनी हो सकती है और मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है। तो मिनिमम डिग्री 1 हो सकती है, जैसे यहां पर मैंने आपको एग्जांपल दी, पर्सन का जो एसोसिएशन है, जो उसका रिलेशनशिप है, वो उसी पर्सन वाले एंटिटी सेट के साथ है। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम में कोई काउंट नहीं है, इसके लिए कोई रूल नहीं है, नंबर ऑफ एंटिटी सेट हो सकते हैं। इसको बोला जाता है एन एरे। ठीक है जी, यानी कि नंबर ऑफ एंटिटी सेट्स हो सकते हैं मैक्सिमम, यानी कि उसका डिग्री जितना भी चाहे हो सकता है यहाँ पर 10 हो, 20 हो, 30 हो, कितने भी एंटिटी सेट जो हैं वो एक रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ये है कॉन्सेप्ट डिग्री ऑफ रिलेशनशिप का। बात करते हैं थर्ड और जो मेजर और बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है कॉर्डिनैलिटी रेशो या इसको पार्टिसिपेशन कांस्टेंट बोलते हैं। अब पार्टिसिपेशन कांस्टेंट्स क्या है या कॉर्डिनैलिटी रेशो क्या है? ये इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक एंटिटी टाइप में कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस दूसरी एंटिटी टाइप के कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस के साथ रिलेशनशिप में है, यह कहलाता है कॉर्डिनैलिटी रेशो।
अगर मैं इसको दोबारा से रिपीट करूं, एक एंटिटी सेट में कितनी एंटिटीज दूसरे एंटिटी सेट की कितनी एंटिटीज के साथ रिलेशनशिप में है, उसको हम कार्डिनैलिटी रेशो या पार्टिसिपेशन कांस्टेंट बोलते हैं। इसको मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और फर्दर हमने इसकी जितनी भी टाइप्स हैं उनको अलग अलग बड़ी डिटेल में डिस्कस करना है। तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं दोबारा। तो जो कार्डिनैलिटी रेशोज हैं वो हमारे पास 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है 1 to 1, उसके बाद होता है 1 to many, इसी तरह से many to 1 और इसी तरह से many to many रिलेशनशिप्स। इसको M to N भी लिखते हैं, N to M भी लिख देते हैं और मोस्टली इसको N to N भी लिखा जाता है। सबसे पहले नंबर पर है 1 to 1, उसके बाद 1 to many, many to 1, many to many, many to many। ये 4 जो हैं ये हैं हमारे पास कार्डिनैलिटी रेशो या पार्टिसिपेशन कांस्टेंट। अब इन सभी जो हमारे पास कार्डिनैलिटी रेशोज हैं इन सबको हमने 1 by 1 कवर करना है, लेकिन इसको कवर किया जाता है मोस्टली जहां पर हमारे पास 2 एंटिटी टाइप्स होती हैं। जैसे कि यहां पर आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट और कोर्स, इनके दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है, 1 to 1 है, 1 to many है, many to many है। मतलब हम यहां पर टर्नरी जहां पर डिग्री होती है या आप जिसकी डिग्री 3 है, जहां पर 3 एंटिटी सेट्स होते हैं या जहां पर 1 होता है 4 होते हैं, वहां पर हम इनको यूज नहीं करते। समझने के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इन बाइनरी को यूज किया जाता है जहां पर 2 एंटिटी सेट्स होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हमने इन चारों को अलग अलग विद एग्जाम्पल बड़ी डिटेल के साथ कवर करना है, फिर उसके बाद हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे फर्दर। तो वीडियो में जो मेन कॉन्सेप्ट थे वो हमने कवर कर लिए रिलेशनशिप के बारे में कि रिलेशनशिप है क्या, और उसके अंदर जो 3 उसके कंपोनेंट्स हैं, नेम, डिग्री, कार्डिनैलिटी रेशो और पार्टिसिपेशन कांस्टेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में 1 to 1 रिलेशनशिप को हमने कवर करना है विद एग्जांपल बड़ी डिटेल के साथ, जो बेसिक उसके कॉन्सेप्ट हैं उसके साथ। तो होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।